मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। हम लोग भीत्रार्थानां भय हेतु इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। यह जो भीत्रार्थानां भय हेतु सूत्र है, यह द्विपदात्मक सूत्र है। पहला पद है भीत्रार्थानां, यह षष्ठी बहुवचनांत है, षष्ठी के बहुवचन का रूप। और भय हेतु यह प्रथमा के एक वचन का रूप। दोनों ही पद समस्त हैं, उनको अभी हम लोग जानेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो सूत्र है भीत्रार्थानां भय हेतु, यह अपादान संज्ञा का विधान करता है। इस सूत्र में ध्रुवम पाये पादानम सूत्र के द्वारा अपादानम इस पद की अनुवृत्ति आती है। तो इस सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है? अपादान संज्ञा का विधान इस सूत्र के द्वारा की जाती है। कब अपादान संज्ञा करना है उसको समझने से पहले हम यह देखते हैं कि सूत्र में जो पद आए हैं तो समस्त पद हैं, तो उनका विग्रह क्या है। जब विग्रह का परिज्ञान हो जाएगा तो उनके अर्थ का भी ज्ञान हम लोगों को हो जाएगा। पहला पद क्या है? भीत्रार्थानां, यह षष्ठ्यंत है, ये तो हम जान रहे हैं। यह एक समस्त पद है, इसका विग्रह क्या है? देखिए कैसे बना है। तो यहाँ भयम इति भीः, भीय धातु से क्या करेंगे? भयम भीः, क्विप प्रत्यय करके भीः शब्द बनाएंगे। और ये भयम आपको देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ भाव अर्थ में प्रत्यय है। किस अर्थ में प्रत्यय है? भाव। भयम इति भीः, तो भाव अर्थ में क्विप प्रत्यय। क्या प्रत्यय यहाँ? क्विप। तो एक क्विप प्रत्यय करके क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाता है, तो भयम इति भीः। उसी प्रकार त्राणम इति त्राह, त्राणम इति त्राह, ये त्राह एक वचन में बनता है। यहाँ भी क्विप प्रत्यय करना है भाव में, तो त्राणम इति त्राह। त्राणम मतलब रक्षणम अथवा पालनम। त्रैंग पालने धातु, धातु क्या है यहाँ? त्रैंग पालने। तो ये त्रैंग पालने धातु है, रक्षण अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो त्राणम इत्युक्ते रक्षणम पालनम, इस अर्थ में क्विप प्रत्यय करके त्राह पद बनता है। तो दो पद बन गए, भीः भयम भीः और त्राणमिति त्राह। अब इन दोनों पदों का समास करेंगे। क्या समास होगा? भीश्च और त्राश्च इति भीत्रौ। क्या बनेगा? भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ, ऐसा जो है पद बनेगा द्वंद्व समास। भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ और भीत्रौ, ये फिर इसके बाद द्वंद्व हो गया। उसके बाद आपको बहुव्रीहि समास करना है। भीत्रौ अर्थः येषां तेषां भीत्रार्थानां। ठीक है ना? एकदम स्पष्ट समझ के रखिएगा कैसे शब्द बना है, तभी आपको अर्थ ठीक ठीक ग्रहित हो पाएगा। तो भयमिति भीः और त्राणमिति त्राह। तो भीः का अर्थ क्या है? भयम। त्राणम का अर्थ क्या है? त्राह का अर्थ क्या है? त्राण। फिर भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ, यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। भीत्रौ अर्थः येषां ते भीत्रार्थाः तेषां भीत्रार्थानां। तो यहाँ पहले भीत्रौ में द्वंद्व समास हुआ, यहाँ क्या हुआ है? द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व। क्या द्वंद्व है? इतरेतर योग द्वंद्व हुआ है।
और द्वंद्व होने के बाद फिर बहुब्रीहि समास हुआ है, तो यहाँ पर भीत्रार्थानाम ये पद बना। हम एक नियम जानते हैं, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। बहुत सारे जगह हम लिख चुके हैं, प्रायः आप लोग जानते होंगे, इसलिए पुनः नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जिसको ज्ञात नहीं है सुन करके आप लिख लीजिए। भीत्रार्थानाम नियम द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते नियम। तो यहाँ देखो भीत्रु में द्वंद्व है, तो भीत्रु यहाँ भी और त्रा तक द्वंद्व है, और उसके समीप में श्रूयमाण पद क्या है? ये पद है अर्थपद। अतः अर्थपद का द्वंद्व घटकी भूत जो पद हैं उन भी के साथ भी संबंध होगा और त्रा के साथ भी अर्थ का संबंध हो जाएगा। ठीक है ना, ये हटा देते हैं। तो भी के साथ भी अर्थ का संबंध हो गया और त्रा के साथ भी अर्थ का संबंध हो जाएगा। तो भी का अर्थ क्या है? भय। अर्थ जुड़ गए तो क्या अर्थ हो जाएगा? भयार्थ। क्या हो जाएगा? भयार्थ। ठीक है ना, भयार्थानाम। अब येषाम हमने कहा था, अन्य पदार्थ कौन होगा? धातु। भीत्रौ अर्थः, ये देखिए यहाँ तो क्या किए थे? भीत्रौ अर्था येषाम, ते भीत्रार्थाः तेषाम भीत्रार्थानाम किए थे। तो वहां क्या हो रहा था? भीत्रार्थानाम, ये तो भीत्रौ अर्था येषाम मतलब धातु नाम, जिन धातुओं का भय और त्राण अर्थ है, तो अर्थ प्रत्येक के साथ जुड़ गया। भी शब्द का अर्थ है भयम, इसलिए क्या अर्थ हो गया? भीत्रार्थ मतलब भयार्थानाम। और त्रा के साथ भी, त्रा का अर्थ क्या है? त्राणम, उस त्राण के साथ भी अर्थ जुड़ जाएगा, तो क्या अर्थ हो जाएगा? त्राणार्थानाम। अन्य पदार्थ दोनों जगह क्या है? धातु, इसलिए क्या लिखेंगे? धातूनाम भीत्रार्थानाम त्राणार्थानां च, यहाँ एक चाबी डाल, भयार्थानां त्राणार्थानां च धातूनां प्रयोगे। प्रयोगे पद का क्या करना है? अध्याहार करना है। प्रयोगे, प्रयोग रहने पर जो भय हेतु है, जो भय का क्या है? भय का हेतु मतलब हेतु मतलब कारण। तो ये भय का जो क्या है? कारण है, जिसके कारण क्या हो रहा है? भय उत्पन्न हो रहा है, अथवा जिससे रक्षण करना। तो भय है तभी तो उससे अलग करेंगे, रक्षण करेंगे। तो जो भय का हेतु है, भय का कारण है, उसी कारक की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। तो भय हेतु यहाँ उठा के आप रख लीजिए, भय हेतु कारकम आ जाएगा। कारकम, कारक के अधिकार में प्रतीत है इसलिए कारके आ गया। प्रथमा में सप्तमी है, प्रथमार्थ में सप्तमी, इसलिए कारकम। और अपादानम की अनुवृत्ति आती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कारकम अपादान स्यात्। ये जो है इस सूत्र का अर्थ हमारे सामने उपस्थित हुआ है। क्या अर्थ बना? भयार्थानाम धातूनाम त्राणार्थानां च धातूनाम। जो भयार्थक धातु हैं, जिनका अर्थ हो रहा है भय, तो भयार्थक जो धातु हैं और जो त्राणार्थक धातु हैं, उन धातुओं का यदि प्रयोग है तो भय का जो क्या है? कारण बन रहा है, ऐसे कारक की अपादान संज्ञा होती है। वह कारक जो है अपादान कहलाता है। ऐसा इस भीत्रार्थानम भय हेतु सूत्र का अर्थ है। उदाहरण देखो, चोरात विभेद, चोरात विभेद। तो चोर से क्या कर रहा है? वो भय खा रहा है, डर रहा है ना। तो यहाँ देखो भयार्थक धातु है ना, यहाँ धातु क्या है? भी है। क्या धातु है? भी धातु है, जिसका अर्थ होता है क्या? भय। तो भी
भये। तो ये भय अर्थ वाली धातु है ना, भी धातु, तो भयार्थक धातु हो गई भी धातु, उसका प्रयोग यहाँ दिख रहा है विभेति। तो भयार्थक धातु का प्रयोग है विभेति, उसके प्रयोग रहने पर भय का हेतु क्या है, तो भय का हेतु क्या है, चोर। अतः चोर की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा इस सूत्र के द्वारा हो जाएगी। और संज्ञा का फल क्या है, तो अपादाने पंचमी, इस सूत्र के द्वारा अपादान जो चोर है उससे जो है मतलब तदवाचक शब्द से पंचमी आ जाती है, जिससे चोरात विभेति यह प्रयोग बनता है। कोई दिक्कत? ये भय का हेतु है, कारण है, इसलिए इससे हो रही है। उसी पर दूसरा उदाहरण देख लो, क्या है, उसके बाद है चौरात त्रायते। चौरात चौरात त्रायते। चोरात त्रायते। चोर भी होता है, चौर भी होता है, संस्कृत में दोनों शब्द है। चोर से ही स्वार्थ में अण करके चौर बन जाता है, चोर एवं चौरा, प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, मन एवं मानसम, मानसम अंदर मन एवं मानसम, प्रज्ञादिभ्यो अण, चौरा के गण्य विद्यार्थी होता है। तो ये चोर भी रहता है, चौर भी रहता है। चलो चोर लिखा है, चोरात त्रायते। तो यहाँ पर क्या है, त्रयिंग धातु का अर्थ क्या है, पालन, त्रयिंग पालने, है ना, त्रयिंग पालन, इसी से बनता है त्राण। त्रयिंग पालने से क्या बनता है, त्राण बनता है। तो यहाँ पर ये जो धातु है त्रयिंग धातु किस अर्थ में है, त्राण अर्थ में। पालन कब होगा, जब रक्षण करेंगे तभी ना, तो रक्षण भी इसको कहते हैं। तो त्रयिंग पालने ये त्राणार्थक धातु है। तो त्राणार्थक धातु का प्रयोग दिख रहा है त्रायते। इसके प्रयोग रहने के कारण जो भय का हेतु है, किससे रक्षण करना है, चोर से ही रक्षण करना है। तो भय इसी से उत्पन्न हुआ था, अतः इससे रक्षण करना है। तो भय का हेतु कौन है, चोर है। अतः चोर की इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान संज्ञा की फलभूता जो विभक्ति है पंचमी, वो पंचमी विभक्ति यहाँ आ गई, तो चोरात त्रायते यह वाक्य बन जाता है। भय हेतु किम, दोनों उदाहरण हम लोगों ने जाने। अब यहाँ देखिए इसमें सूत्र में क्या रखा है, भय हेतु इस पद को रखा है। भय हेतु इस पद को रखा है, तो इसका प्रयोजन क्या है। भय हेतु जो कहा है, भय हेतु मत कहिए, तो अर्थ क्या होगा, भय हेतु नहीं कहेंगे तो अर्थ होगा कि भयार्थक जो धातु तथा त्राणार्थक जो धातु हैं, उन धातुओं के प्रयोग रहने पर कारक की अपादान संज्ञा होती है। अब ये नहीं कहा कि उस कारक को कैसे होना चाहिए, ये कहा नहीं, तो क्या है, अरण्य विभेति, अरण्य विभेति त्रायते वा, अरण्य विभेति, अरण्य विभेति अथवा त्रायते, अरण्य त्रायते, दो में से कुछ भी कही, अरण्य विभेति और अरण्य त्रायते। देखो यहाँ पर भयार्थक धातु है ना, अथवा त्रायते कहेंगे तो त्राणार्थक धातु है। सूत्र में भय हेतु पद नहीं है, तो यहाँ भयार्थक धातु अथवा त्राणार्थक धातु का प्रयोग है, तो ये अरण्य की भी क्या होने लगेगी, अरण्य की भी अपादान संज्ञा होकर के, और इससे चतुर्थी विभक्ति अपादान संज्ञा होकर के अरण्य शब्द से पंचमी विभक्ति आने लगी। बात में आ गई। इसलिए क्या रखा गया, भय हेतु रखा गया कि भय का कारण उपस्थित होना चाहिए, जिसके कारण भय हो रहा है उसी की अपादान संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होगी। तो अरण्य मतलब जंगल, जंगल से उसको भय नहीं है। भय किससे है, जंगल में होने वाले जो हिंसक पशु हैं, कौन है, हिंसक, जो हिंसक पशु हैं, शेर है, चीता है, बाघ है, तो ये जो पशु हैं, हिंसक पशु हैं, उन पशुओं से जंगल में उसको डर लगता है। अगर जंगल से भय नहीं है, जंगल में तो लोग घूमने जाते हैं ना, लेकिन डर किससे लगता है, वहाँ जो हिंसक पशु हैं, जो मार सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे पशुओं से भय। तो भय का हेतु अरण्य नहीं है, भय का हेतु क्या है, अरण्य में पाए जाने वाले हिंसक पशु। तो पशु जो है भय का हेतु है। अरण्य जो भय, अरण्य कितना अच्छा होता है, वहाँ हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, स्वच्छ जो है वायु मिलती है, सुंदर सुंदर जो है झाड़ियाँ होती हैं, फूल होते हैं। तो अरण्य तो सुंदर होता है, लोग जो छुट्टी मनाने पिकनिक में जंगल में जाते हैं, लेकिन भय तो जंगल से नहीं है, हैं, भय किससे है, हिंसक से है। तो भय का हेतु हिंसक का प्रयोग होता तो उससे कर देते। यहाँ क्या है,
ये जो है अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है। अधिकरण है तो इसमें अरण्य शब्द से क्या हो गई? अधिकरण होने के कारण सप्तमी विभक्ति हो जाती है, जिससे अरण्ये बिभेति अथवा अरण्ये त्रायते ऐसा प्रयोग बनता है। और भय, अगर ये भय हेतु नहीं कहते तो क्या होता कि भाई इन धातुओं के प्रयोग रहने पर अपादान संज्ञा कारक की होती। अब वो कोई भी कारक हो, अब इसमें तो निश्चित नहीं है, बाकी और कारक ग्रामे स्नाति, ग्रामे खादति इत्यादि जब कहेंगे तो वहां पर तो अधिकरण संज्ञा चरितार्थ है। तो जो पच धातु है, खाद धातु है, अन्य अन्य धातुओं के प्रयोग रहने पर तो अधिकरण संज्ञा चरितार्थ है, कहीं संप्रदान संज्ञा चरितार्थ है। किंतु जब भयार्थक धातु का प्रयोग रहेगा तो सभी विभक्तियों को बाध करके, सभी संज्ञाओं को बाध करके भीत्रार्थानाम सूत्र से क्या होने लगेगी? हैं? अपादान संज्ञा होने लगेगी। तो ये अरण्य क्या है? अधिकरण है, किंतु अधिकरण होने पर भी अधिकरण संज्ञा एक जगह चरितार्थ हो चुकी है। तो भीत्रार्थक धातु के प्रयोग रहने पर भी, मतलब भयार्थक धातु के प्रयोग रहने पर या त्राणार्थक धातु के प्रयोग रहने पर उस अधिकरण संज्ञा को बाध के यहाँ भी क्या हो जाता? अपादान संज्ञा हो जाती, जिससे पंचमी होने लगती। जब हमने भय हेतु कह दिया तो जो भय हेतु होगा वहीं पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो चौरात त्रायते, चौरात विभेति, वहां वो सूत्र लग चुका है और यहाँ तो अधिकरण संज्ञा है। तो इस अपादान संज्ञा की बाधिका, अपादान संज्ञा पहले, अष्टाध्यायी जब पढ़ेंगे तो अपादान संज्ञा विधान करने वाले सूत्र पहले हैं, अधिकरण संज्ञा करने वाले बाद में। तो ये बाद वाली संज्ञा है अधिकरण संज्ञा, अतः इस सूत्र को बाध करके, क्योंकि भय हेतु में लगता है तो यहाँ पर परत्वाद क्या होती है? अधिकरण संज्ञा ही होती है। तो आश्रय की अपादान संज्ञा ना हो, इसके लिए सूत्र में भय हेतु पद को रखा गया है। ठीक है ना? इसके आगे वाला सूत्र पढ़ते हैं। पराजे रसोढ़ा, पराजे रसोढ़ा, ठीक है, पराजे रसोढ़ा। ठीक है, ये सूत्र है। क्या सूत्र है? पराजे रसोढ़ा। सूत्र में दो पद है। पराजे यह है षष्ठी के एक वचन का रूप, और दूसरा पद है असोढ़ा, ये प्रथमा के एक वचन का रूप। द्विपदात्मक सूत्र है। इस सूत्र में अपादानम का संबंध होता है, तो इस सूत्र के द्वारा भी क्या किया जा रहा है? अपादान संज्ञा का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जा रहा है। कब अपादान संज्ञा होती? तो देखिए यहाँ ये लिखा पहला पराजय है। पराजय कैसे बना? तो यहाँ परा तो उपसर्ग है, परा एक क्या है? उपसर्ग है, और जी धातु है, उसके लिए लिख दिया है पराजय है। तो मतलब क्या है? परापूर्वक जी धातु प्रयोगे। ठीक है ना? परापूर्वक जी धातु प्रयोगे, ऐसा आपको समझना है। पराजय का अर्थ क्या है? परापूर्वक जी धातु प्रयोगे। तो अलग बोलना है तो धातु हो, ऐसा कर सकते हैं। षष्ठी है ना, यहाँ भी षष्ठी बोलना है तो परापूर्व पूर्वक कर दो। ठीक है, परापूर्वक जी धातु प्रयोगे, तो परापूर्वक जी धातु हो प्रयोगे। तो परा उपसर्ग पूर्वक जहां पर जी धातु का प्रयोग रहेगा वहीं पर यह सूत्र क्या करेगा? अपादान संज्ञा करेगा। जी धातु का अर्थ होता है जीतना, जय, और जब वो परा लग जाता है तो उस जी धातु का अर्थ क्या हो जाता है? पराजय, अर्थात हारना। हारना अर्थ में जो है कि परापूर्वक जी धातु का प्रयोग होता है। तो परापूर्वक जी धातु का यहाँ उल्लेख पराजय शब्द से किया गया है, जिससे यह बोधित होता है कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग रहने पर अपादान संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। किसकी अपादान संज्ञा करना? तो क्या लिखा है? असोढ़ा। क्या लिखा? असोढ़ा। असोढ़ा का अर्थ क्या है? असह्यो अर्थ। असह्य, असह्यो अर्थ, ऐसा अर्थ जो असह्य हो। ये असोढ़ा कैसे बनाओ? सा धातु से बना है। सा धातु से सहने अर्थ में बनता है क्या? सोढ़ा।
सोढ़ा मतलब सहना, क्ता प्रत्यय करके सोढ़ा बनता है। और न सोढ़ा है थी असोढ़ा ऐसा बना है, जिसका अर्थ ग्रंथकार ने क्या किया, असह्यो, असह्य अर्थ। तो परापूर्वक जी धातु का प्रयोग रहने पर जो असह्य अर्थ है, उस असह्य अर्थ की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। सह्यो अर्थ अपादान संज्ञा। अर्थ स्पष्ट है ना। पराजय है मतलब परापूर्वक जी धातु हो प्रयोगे, समास करेंगे तो जी धातु प्रयोगे। तो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग रहने पर जो असोढ़ा है, असोढ़ा मतलब जो असह्यमान अर्थ है, उस असह्यमान अर्थ की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। वह असह्य अर्थ अपादान संज्ञक होता है। और अपादान संज्ञा हो जाएगी तो तदवाचक शब्द से पंचमी विभक्ति आ जाएगी। यह अपादान संज्ञा का फल है। उदाहरण से देखो, अध्ययनात् अध्ययनात् पराजयते। ठीक है ना। देखिए जी धातु तो परस्मयी पद है, जयति प्रयोग होता है। लेकिन जब परा और अथवा वी लग जाता है तो आत्मनेय पद में हो जाती है। एक सूत्र है वी पराभ्याम जे, इसको याद रखना, विपराभ्याम जे। ये कहता है कि जी धातु जो है आत्मनेय पद होती है। कब, या तो वी उपसर्ग पूर्व में रहे अथवा परा उपसर्ग रहे। इसलिए जो अब सत्यमेव जयते को देख करके सब लोग जो है कहीं पर भी जयते प्रयोग कर देते हैं, वो जो प्रयोग उनका क्या है, असाधु है। जयती ही प्रयोग जो है होता है। वो तो वेद वचन है, वहां जो है व्यत्यो बहुलम से उसका जो है परस्मयी पद के स्थान में आत्मनेय पद हो जाता है। कई सारे जगह आत्मनेय पद के स्थान में परस्मयी पद हो जाता है, तो ऐसा वहां होता है। लेकिन एक जगह वेद वचन में आपको जो है सत्यमेव जयते दिख गया, तो सब जगह आप जयते ही प्रयोग करें तो ऐसा नहीं। पाणिनि सूत्र क्या कहता है कि जी धातु आत्मनेय पद वही होती है जहां पर या तो वी उपसर्ग लगा हो या तो परा उपसर्ग लगा हो। तो विजयते होने में कोई दिक्कत नहीं। विश्वनाथ विजयते तराम हम लोग प्रयोग करते हैं, तो विजयते वहां तो बनता है। और परा लगा रहेगा तो पराजयते, देखो ये बनाया ही है। तो वी और परा उपसर्ग पूर्वक की जी धातु क्या होती है, आत्मनेय पद होती है। हमेशा तो जी धातु अन्यत्र क्या होती है, परस्मयी पद ही होती है। वेद के लिए अलग व्यवस्था दी गई है, इससे वह वैदिक वाक्य तो साधु है। क्या, कौन सा, सत्यमेव जयते। उसी के आधार पर सभी जगह आप बनाएंगे तो ऐसा जो है वो साधु नहीं माना जाए। और अभी कई सारी उपनिषद की ऐसी पुस्तकें छप रही हैं जिसमें पराजयते नहीं है, पराजयती पाठ हमने देखा एक दो पुस्तकों में, तो वहां उसको परिवर्तन लोगों ने कर दिया है। पुरानी पुस्तकों में तो पराजयते ऐसा पाठ है, पराजयते कह रहे हैं, विजयते, सत्यमेव जयते, विजयते नहीं, सत्यमेव जयते ऐसा पुरानी पुस्तकों में पाठ है। किंतु जो अभी पुस्तकें छप रही हैं तो वहां पर जो उसको क्या कर दिए हैं, सत्यमेव जयति नानृतम ऐसा भी पाठ लोगों ने परिवर्तन कर दिया है। तो मान लो जयते है, फिर भी उसको हमको ऐसा प्रयोग नहीं करना है। और उभय लिंग में लिंग वाला नहीं है ना आचार्य जी, उभय पद है, उभय पद ही नहीं है ना ये, मतलब ये परस्मयी पद ही है। विशेष परिस्थिति में ही आत्मनेय पद करना है। उभय पद में इसके शब्द नहीं, ये विशेष परिस्थिति, वी परा रहेगा तो आत्मनेय पद, नहीं तो सब जगह परस्मयी पद ही होगी। चलिए, तो ये याद रखेंगे ना इसको। तो देखिए अध्ययनात् पराजय, तो यहाँ परापूर्वक जी धातु का प्रयोग है कि नहीं है। पहली शर्त क्या है कि परापूर्वक जी धातु होना चाहिए। देखिए पराजय है मतलब परापूर्वक जी धातु प्रयोग है, तो परापूर्वक जी धातु का प्रयोग है। आत्मनेय पद कैसे हुआ, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा विपराभ्याम जे, तो यहाँ आत्मनेय पद हो गया है। तो परापूर्वक जी धातु का प्रयोग दिख रहा है। दूसरी शर्त क्या, असह्यमान अर्थ होना चाहिए, तभी उस अर्थ की अपादान संज्ञा होगी। तो ये जो अध्ययन है वो असह्यमान है? अध्ययन में मन बिल्कुल नहीं लग रहा,
एकदम होता है ना, कई लड़के ऐसे एकदम बड़े उत्साहित रहेंगे, सब बातचीत करते रहेंगे, पढ़ाना चालू करो तो मुख जो है क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, और विषय समझ में नहीं आ रहा है। भाई नित्य आने से विषय आता है ना समझ में। अब कोई एक दिन आया 10 दिन से नहीं आ रहा है तो संदर्भ चल रहा है, तो जब शुरू में पाठ जब तक नहीं चलेगा सब एकदम प्रसन्न दिखते हैं, लेकिन जिससे पाठ चल गया अब समझ में नहीं आ रहा तो मुख उनका क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। तो इसलिए अध्ययन क्या नहीं है, उनको सही नहीं, अथवा अध्ययन से जो कष्ट होता है, भाई अध्ययन आसानी से तो होता नहीं है। जो गुरुकुल में रह के पढ़े हैं तो वो देखते हैं कि कितना सुबह से उठना पड़ता है, ये काम भी करिए, वो करिए, पढ़िए। तो अध्ययन का जो कष्ट है, अध्ययन के काल में जो कष्ट होता है उस कष्ट को सह नहीं कर पाता है, तो इसके कारण अध्ययन से ही क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है, अथवा उसको विषय समझ में नहीं आता, तो अध्ययनात् पराजयते। अध्ययन क्या है, ये असह्य मान। या पराजयते का मतलब, यद्यपि हमने अभी बताया था कि जी धातु का अर्थ जीतना है, परा लग जाता है तो पराजित होना ये अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ इस प्रकार का पराजित होना अर्थ नहीं है। अभी तो पराजयते का क्या अर्थ है, तो ग्रंथकार लिखते हैं अभिभवति इत्यर्थ। अभिभवति नहीं, ग्लायति। क्या लिखा? ग्लायति इत्यर्थ। ग्लायति क्या लिखा? ग्लायति। ग्लायति अर्थ लिखा है। पराजयते का अर्थ क्या है, ग्लायति। ग्ला धातु का अर्थ क्या होता है जी, ग्लई हर्षक क्षय। क्या धातु है, ग्लई हर्षक क्षय। इसीलिए हमने बताया ये ग्लायति अर्थ को ध्यान में रख के हमने बताया कि जब पढ़ाना चालू करो तो क्या होता है, उनके मुख की जो मुस्कान है वो गायब हो जाती है मुख जो उनका मलिन हो जाता है, हर्षक क्षय हो जाता है। तो ग्लई धातु का अर्थ क्या है, हर्षक क्षय। तो ग्लई हर्षक क्षय, तो पराजयते का अर्थ क्या है, ग्लायति है, मतलब उनका हर्ष जो है गायब हो जाता है, मुख से जो प्रसन्नता गायब हो जाती है, वो मलिन हो जाता है, तो वही असह्य मान। अगर सह ले, अभी कोई व्यक्ति बड़ा कमजोर है तो थोड़ा सा शरीर में दर्द होने लगा, बुखार हो जाए तो उसी से परेशान हो जाता है, और जो साहसवान है वो लगता है अरे बुखार आया चला जाएगा, क्या है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, एक व्यक्ति ने उस ज्वर के कष्ट को सह लिया और दूसरे से सहन नहीं हुआ तो वो रोने लगा कि भाई हमको बुखार हो गया है। तो असह्य मान क्या होता है कि जिसके जो उसके आने पर जो है एकदम उदासी छा जाए, व्यक्ति दिक्कत महसूस करने लगे, तो वही जो है अध्ययन से पराजित हो रहा है। अध्ययन से पराजित हो मतलब अध्ययन को देख करके एकदम उसका हर्ष जो है क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो असह्य मान है, अध्ययन सहन नहीं हो रहा है, अध्ययन क्या नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा है, असह्य मान है, इसलिए उससे दूर भाग रहा है। तो इसलिए असह्य मान अर्थ हो गया अध्ययन, इसलिए अध्ययन से क्या होगी, ये अपादान संज्ञा हो जाएगी, धातु का प्रयोग है ही, और अपादान संज्ञा का फल क्या है, अपादाने पंचमी से यहाँ क्या होगी, पंचमी जो गसी प्रत्यय हो गया। और अभी हम पढ़े थे कि गसी के स्थान में टा, गसी के साथ से आत आदेश हो जाता है। गसी के स्थान में क्या आदेश होता है, ये आत आदेश हो जाता है, जिससे अध्ययनात् ऐसा होता है, अध्ययनात् पराजयते मतलब ग्लायति, उससे जो है दूर भाग रहा है, क्योंकि वो समझ में उसको विषय नहीं आ रहा। तो समझ में ना आए तो दूर नहीं भागना है, मतलब नित्य क्लास में आना है तब समझ में आता है नहीं तो कोई सोचे नहीं आ रहा तो चलो दूर रहो, हैं, नित्य आएंगे तब आएगा ना समझ में। चलो ये हो गया, और इसमें कुछ है शत्रु असोढ़ा किम शत्रु। देखिए असह्य मान होना चाहिए, असह्य मान नहीं होगा तब तो इसके द्वारा क्या नहीं होगी, अपादान संज्ञा नहीं होगी। जैसे देखिए शत्रुन पराजयते, तो शत्रुन पराजयते में देखिए ये शत्रु असह्य नहीं है, शत्रुओं के प्रहार को सह लिया, शत्रु उसको असह्य में, शत्रु को देख करके व्यक्ति हर्ष क्षीण नहीं होता है, उनका हर्ष जो क्षय नहीं होता है। अभी तो युद्ध में जा रहा है तो शत्रु को देख के उत्साह बढ़ जाता है कि अब जो है इनको बताते हैं, आओ बच्चा देखते हैं कहो, तो जो अरे उस समय तो उत्साह बढ़ता है, वो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह क्या है, उत्साह ही है। वीर रस है, 9 रस हैं, उनमें से एक वीर रस है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह है। तो जब युद्ध में जाता है सैनिक तो उसका क्या होता है, वो एक उत्साहित हो जाता है, उसको शत्रु जो असह्य नहीं है, वो कहता है मारो कितना देखोगे भाई, हम देखो हमारी जो है कितना दम है हमारे में। तो जो शत्रु असह्य मान नहीं है, परापूर्वक जी धातु का प्रयोग तो है, तो परापूर्वक जी धातु के प्रयोग रहने पर भी ये जो शत्रु रूपी अर्थ है
ये कैसा अर्थ नहीं है, ये असह्यमान नहीं। तो असह्यमान अर्थ नहीं होने के कारण तो सह्यमान, उसको तो व्यक्ति भिड़ता है सामने, भागता नहीं है, और अध्ययन से क्या हो रहा है, भाग रहा है कि अध्ययन ना करना पड़े। तो ये सह्यमान ही है, असह्यमान अर्थ नहीं है शत्रु, इसलिए शत्रु की क्या नहीं होती है, ये जो है इसकी अपादान संज्ञा नहीं होती। पराजयते का अर्थ क्या है, तो लिखा है अभिभवति। क्या लिखा, अभिभवति इत्यर्थ। अभिभवति, अभिभूत, अभिभवति। अभिभवति मतलब हो उससे हार भी गए तो क्या तिरस्कृत हो रहा है, उसको असह्य नहीं। पर अभी पूर्वक जो ये है ना, क्या अनादरः परिभवः परिभावः परिभाव है, तो वही अभिप्राय। अभिभवति मतलब उससे तिरस्कृत हो रहा है, शत्रुओं से तिरस्कृत हो रहा है, वो पराजित हो रहा है, लेकिन वो शत्रु असह्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। असह्य न होने के कारण जो है क्या हुआ, उसकी अपादान संज्ञा नहीं हुई, अभी तो कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति आ जाती है, जिससे शत्रुन पराजयते ऐसा प्रयोग बनता है।